आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, रवीश कुमार की जगह आप करेंगे गौतम अडानी जर्नलिज्म। हो सकता है गौतम अडानी को आप टीवी पे देखें, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का ये सवाल था, उन्होंने कहा नहीं भाई, गौतम अडानी बहुत बड़े बिजनेसमैन है और रवीश कुमार का एनडीटीवी नहीं है। रवीश कुमार ने जर्नलिज्म के मायने बदल दिए हैं। गजब की उनकी भाई, गजब की उनकी जर्नलिज्म है, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। तो गौतम अडानी का 29%, 29% हिस्सेदारी हो गई है। टेक्निकल टॉपिक है, मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर करूंगा। मैं पीपीटी वाइज चलूंगा और उसके बाद आपको समझा दूंगा, एक एक चीज़ समझा दूंगा। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। देखिए, अभी तो ये समझिए कि इनकी हिस्सेदारी 29% है, लेकिन और 26% बोल रहे हैं कि भैया और दे दो, उनको और दे दो। तो समझिए कि इनकी हिस्सेदारी 55% तक हो सकती है। समझ नहीं आया सर? समझ नहीं होता, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कैसे आपको समझ में आएगा। देखो, स्टडी ग्लोस प्राइवेट लिमिटेड, जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी, मेरी कंपनी है, अब मैंने इसके शेयर्स भेजे। अभी तो इक्विटी मेरे पास है, लेकिन मैंने इसमें धीमे धीमे सेल करना शुरू किया, तो इक्विटी क्या बटेगी? लोगों की हिस्सेदारी होती है। तो अब जाहिर सी बात है कि जिसके ऊपर 50% से ज़्यादा, हालांकि 25% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी होती है तो भी आपकी अथॉरिटी आ जाती है बहुत ज़बरदस्त। और अगर 25% से ज़्यादा हिस्सेदारी होती है तो आप समझिए कि कंपनी तक आप ऑफर लाके कंपनी तक को खरीद सकते हैं, ये होता है। लेकिन अमूमन एक कॉमन लैंग्वेज में, अगर मान लीजिए कि आपकी आधे से ज्यादा हिस्सेदारी है तो यानी कि आपका डिसीजन सर आंखों पे, कंपनी आपकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये सब, जैसे मैं हूं अभी, सब बढ़िया, सब चंगा सी, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसको डाइल्यूट करूंगा तो वैसे वैसे उतने लोग जुड़ते जाएंगे, वो बोर्ड में आ गए मेरे, वो डिसीजन लेंगे, उनके पूछे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, भले ही मेरी हिस्सेदारी ज्यादा हो। समझ गए आप? एनडीटीवी में भी ये है। एनडीटीवी है प्रणय रॉय। प्रणय रॉय की एंकरिंग आपने देखी, मतलब जर्नलिज्म आपने देखा होगा, ठीक है। इन्होंने बहुत शो करते हैं, ठीक है, प्राइम टाइम भी शो इन्होंने किया था और काफी इंटरव्यूज भी लिए हैं। प्रणय रॉय और राधिका रॉय का है एनडीटीवी, प्रणय रॉय और राधिका रॉय का है। 16.32 राउंड ऑफ में हम करेंगे 16% और 16%, तो ये लगभग 32% की हिस्सेदारी है, लगभग 32% की। ये राधिका रॉय और प्रणय रॉय ने इसको शुरू किया था 1990s में, लेट 19 आई थिंक 1998 में शुरू किया था। तो तब इन्होंने एनडीटीवी शुरू किया, न्यू दिल्ली टेलीविजन प्राइवेट लिमिटेड, ओके। तो तब तो इनके पास पूरी हिस्सेदारी थी, लेकिन कंपनी ग्रो करने के लिए आपको पैसा उठाना पड़ता है, वरना नहीं चलबे। तो उसके बाद इन्होंने पैसा उठाया, इन्होंने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की। अब देखिए, इसमें 2-3 तरीके हैं। कोई भी नहीं चाहता कि अरे मेरी कंपनी में क्यों इसको बांट दूं, लेकिन पैसा पैसा बोलता है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरआरपीआर, ये इन्हीं की कंपनी है वैसे, ठीक है, ये इन्होंने कंपनी बनाई, 29.18% की हिस्सेदारी थी, ठीक है, इन्हीं की ही है ये, समझ लीजिए। इन्होंने 29.18% की कंपनी, जैसे मैं हूं स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, जैसे भी बायजूस ने किया, बायजूस रविंद्रन ने किया, ठीक है, उन्होंने और कोदी का पैसा लगा के इक्विटी खरीद ली, मतलब वो क्या, अच्छा छोड़िए, उसको कंफ्यूज नहीं करते हैं। लेकिन मतलब ये समझिए कि आरआरपीआर जैसे मेरी है, मेरी कोई कंपनी, और मैंने एक और कंपनी बना दी, और उसी कंपनी से मैंने अपनी ओरिजिनल कंपनी का स्टेक खरीद लिया। समझ रहे हो? फिर से बताता हूं कि जैसे स्टडी ग्लोस एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड है, उससे मेरी हिस्सेदारी है, मैंने एक और कंपनी बना दी और उसी कंपनी से वही स्टेक मैंने दोबारा खरीद लिया, मतलब जो स्टेक्स है वो दोबारा खरीद लिया, यानी कि मेरी हिस्सेदारी और बढ़ गई। तो टोटल अगर आप इसको मिला दे तो कितना हो गया? 30% मान के चलिए, तो 62% के आसपास, 62% के आसपास हिस्सेदारी यहां से आ रही है। अब देखिए, आपको क्या क्या याद रखना है, आपको सिर्फ इसको याद रखना है, आरआरपीआर को, क्योंकि यही हिस्सेदारी अडानी को गई है, गौतम अडानी को गई है, ठीक है, यही हिस्सेदारी। बाकी 28% अन्य है, ठीक है, और 9.75% ये एलटीएफ फंडिंग, ये अन्य है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो मेन है। अब इसका मतलब राधिका रॉय और प्रणय रॉय के पास पूरी अथॉरिटी थी कि डिसीजन हम लेंगे चाहे जो हो जाए। अब ये वाली हिस्सेदारी कैसे चली गई? बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं यहीं से समझा दूंगा। इन्होंने लिया था लोन एक कंपनी से, ओके। अब जैसे मैंने लोन लिया, मैंने कहा कि महाराज लोन ले लीजिए, लोन तो दे देंगे बेटा सिद्धांत अग्निहोत्री तुमको, लेकिन तुमको कुछ हमको देना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं इस टी शर्ट के अलावा। कहता क्या है? कंपनी है, ओके, लोन ले लो लोन जितना लेना ले लो, लेकिन अगर लोन नहीं चुका पाए, लोन के बदले
तुम अपनी कंपनी की हिस्सेदारी हमको दे दो, जितना लोन दे रहे हैं उतने की हिस्सेदारी दे दो, ले लो ले लो ले लो, ठीक है, मुझे पैसे भी नहीं देने पड़े, हिस्सेदारी मैंने दे दी। तो इस कंपनी ने 2008 में एक कंपनी विश्व बंधु करके लोन लिया था, ठीक है। इसको खरीद लिया गौतम अडानी ने, एएमजीएल ने, गौतम अडानी ने। तो ये हिस्सेदारी किसके पास चली गई? गौतम अडानी के पास। सिंपल, समझ गए? तो ये मामला है। चलिए, समझ गए आप? अब हम करते हैं। तो एएमजी मीडिया नेटवर्क्स लिमिटेड, गौतम अडानी भी मीडिया में नहीं आए, बट इसके जरिए वो मीडिया में आ गए हैं। इन्होंने 29.18%, वही जो आरआरपीएल का स्टेक था, इन्होंने खरीद लिया है। विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी थी जिनके पास 29.18% का स्टेक था और आरआरपीएल इसी से लोन लिया था। अब उसके बाद इनके पास राइट्स आ गए, और इसी कंपनी को गौतम अडानी की कंपनी ने खरीद लिया। बाकी एनडीटीवी के पास 3 चैनल्स है, ये सब तो ठीक है, ये तो आपको पता ही है। ओके, तो अब बड़ी बात यह है कि गौतम अडानी के पास पावर आ गई है, गौतम अडानी फैसले ले सकते हैं, क्योंकि 29% एक इतनी बड़ी कंपनी में बहुत 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 बड़ा स्टेक होता है, बहुत बड़ा स्टेक होता है। उससे बड़ी बात यह है कि आप ऑफर ले आइए, जैसे अभी एलॉन मस्क ने किया था। अब हो सकता है कि गौतम अडानी बोले नहीं, हमको और चाहिए, 50% नहीं, 55% तो कम से कम चाहिए। तो गौतम अडानी क्या करेंगे? जो अभी ओरिजिनल शेयर हैं, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल, 100 रुपए का कोई शेयर बिक रहा है, मैंने बोला, अरे 100 रुपए का शेयर है ना, मैं 200 रुपए में खरीदूंगा, जाओ बेचो मुझे। ये कर सकते हैं गौतम अडानी। तो यही ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि और 26% के लिए ओपन ऑफर लाएगा अडानी। अब हो सकता है राधिका रॉय, प्रणय रॉय ना करे, लेकिन बाकी स्टेक होल्डर्स कर रही है, बोला कि हाँ ले लो ले लो ले लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेरे भी शेयर्स ले लो। तो 294 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से एक ओपन ऑफर लाएगा। ओपन ऑफर 493 करोड़ का होगा, यानी कि 493 करोड़ में 55% हिस्सेदारी मिल जाएगी यहां पे गौतम अडानी को। और गौतम अडानी की वेल्थ सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है पिछले 10 सालों में, सबसे ज्यादा, ठीक है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, चाहे वो स्टील, एनर्जी, पेट्रोलियम, कोई भी बिजनेस नहीं हो, मीडिया में भी थे, मीडिया में भी आ गए, जिसमें गौतम अडानी की इस समय हिस्सेदारी नहीं है। हालांकि एक रिपोर्ट अभी डेट ट्रैक की भी आई है, ठीक है, खैर उस पर हम बाद में बात करेंगे, उस पर मैं एक अलग लेक्चर ले लूंगा कि डेट ट्रैक में फंसते जा रहे हैं, खैर वो देखेंगे बाद में। तो गौतम अडानी ग्रुप ने पूरी डील की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दी है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं शेयर मार्केट की, शेयर होल्डर की। तो देखिए, आप भी मस्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एंजल ब्रोकिंग के साथ। वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनी है। तो एंजल ब्रोकिंग में आप बढ़िया से ट्रेडिंग सीख सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जितने भी बड़े लोग भाई इन्वेस्टमेंट तो करते ही हैं। तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत है, तो बिल्कुल आप आजमाइए इसको, जाइए विजिट करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार उसको क्लिक करिए, रजिस्टर करिए, और फिर आपको काफी कुछ पता खुद ही चल जाएगा। मजा आती है भाई ट्रेडिंग करने में, कुछ भी करिए, लेकिन हाँ, जानकारी पूरी होनी चाहिए, बिना जानकारी के लिए ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। तो अब क्या ये एनडीटीवी खो देंगे? प्रणय रॉय, जैसा कि मैंने बताया, इनको आपने देखा ही होगा, बहुत सारे इंटरव्यूज लेते रहते हैं, बहुत जबरदस्त इनका भी जर्नलिज्म माना जाता है। तो क्या ये एनडीटीवी खो देंगे? डर तो है, बिल्कुल डर है, खो भी सकते हैं भाई। अगर इतनी बड़ा हिस्सा चला गया गौतम अडानी के पास, तो ये गए। तो आप देख सकते हैं कि अभी 49% डिजिटल न्यूज प्रोवाइडर, मतलब ये ब्लूबर्ग ने किया है कि ये क्या लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। तो यहां पे मीडिया, देखिए इनकी जो कंपनी है यार, एक्चुअली क्या है ना कि मैं अपने हिसाब से ही चीजों को बताता हूं, ठीक है। तो कभी कभी पीपीटीज मेरे पास एकदम से आती है, अब ये न्यूज मैंने सब पढ़ी हुई होती है ना। तो हालांकि मैं पीपीटी के हिसाब से चलता हूं ताकि कोई चीज मिस ना हो जाए, और उसको फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे ये जो इनकी कंपनी है, मैंने क्या बताया कि ये अभी सब जगह आ गए थे, मीडिया ग्रुप में नहीं आए थे, बट अब ये मीडिया ग्रुप में आ गए हैं, ठीक है। ये मीडिया ग्रुप में आ गए हैं, और उसके बाद फिर ये यही है कि ये चाहेंगे कि चीज़ों को ठीक किया जाए भाई गौतम अडानी के हिसाब से, मतलब ये डेफिनेटली चाहेंगे, क्योंकि रिलायंस भी अभी मीडिया में ही है ना। उसने भी भाई, उसमें भी एनडीटीवी भाई, जब अभी लोन की बात हुई थी ना, तो रिलायंस से भी उठाया था, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो जो नोटिस, अब बड़ी बात यह है कि जो नोटिस इशू किया गया यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को, यहाँ पे एनडीटीवी के जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने बोला कि भाई हमसे तो कंसल्ट ही नहीं किया गया, हमसे तो भैया ये जो एक्विजिशन है, मतलब आप समझिए कि एक्विजिशन विश्व प्रधान ने लिया था, उन्होंने बेच दिया, हमसे तो पूछो। अरे भैया लोन उन्होंने बेच दिया, वो बेच के निकल गए,
मतलब मैंने क्या बताया कि मैंने लोन लिया, जिस कंपनी से लोन लिया उसने किसी और को भेज दिया, मुझसे पूछे ही नहीं किया, तो किसी तीसरे पर्सन की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। तो हमसे तो पूछे ही नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है? 32.26% स्टेक है, लेकिन आरआरपीएल तो गया ना इनके हाथ से। ऐसे तो 62% थी, तो आरआरपीएल गया, तो अब इनकी 32% हो जाएगी और गौतम अडानी 55% में बैठ जाएंगे। यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर इतना बड़ा ऑफर गौतम अडानी लेके आए तो इनके हाथ से एनडीटीवी चला जाए। देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी। अब ये डील कैसे हुई? जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड सब्सिडियरी एएमजी मीडिया नेटवर्क है, जो कि अभी बनी थी, ठीक है, ज्यादा टाइम इसको नहीं हुआ है, इन्होंने वही विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड को यहां पे इन्होंने खरीद लिया है। 403 करोड़ का इनका लोन था, तो अब 403 करोड़ का लोन था, इन्होंने खरीद लिया। और उसके बाद फिर हम ये देखते हैं कि इनका जो पूरी इक्विटी जो विश्व प्रधान के पास थी, मतलब उन्होंने बोला था कि लोन को इसमें कन्वर्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वो डायरेक्टली इनके पास चली गई। अभी इंटरेस्ट फ्री लोन था, आरआर इशूड वारंट टू वीसीपीएल एंटाइटलिंग इट टू कन्वर्ट देम इनटू 99.9% स्टेक। वही चीज है कि लोन को इक्विटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ऑर्डर टू एक्सटेंड लोन टू वीसीपीएल हैज रेज्ड फंड्स फ्रॉम स्ट्रेटेजिक वेंचर। देखिए अब ये वीसीपीएल ने कहां से फंड्स उठाए थे? देखिए रिलायंस स्ट्रेटेजिक हो गया, जो कि अगेन मुकेश अंबानी की सब्सिडियरी है, तो सबका इसमें हाथ है। Registrar of Companies on August 23, Adani Group owned VCPL announced the appointment of the 3 directors on its board. संजय पुगालिया, सिंथल, बड़ा खतरनाक नाम है, सिंथल क्या नाम है, चिंगल वरनारायण और सुदीप्ता भट्टाचार्य, तो ये बोर्ड में है, ये अडानी ग्रुप की तरफ से इसमें बैठेंगे। और पुगालिया जो है इट इज द सीईओ ऑफ एएमजी नेटवर्क, तो ये अब बोर्ड में बैठेंगे। बाकी ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या क्या हुआ जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। गौतम अडानी बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी मैंने एक पीपीटी लगाई है, मतलब एक इमेज लगाई कि गौतम अडानी का बिजनेस कितनी जल्दी ग्रो हुआ और कहाँ काम हो, सब में काम है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं जिसमें गौतम अडानी ने इस समय ना हो, हर चीज में है वो, ठीक है। तो ये चीज है। अब बड़ी बात ये है कि क्या अभी क्या हालात है? अभी हालात ये है कि देखिए प्रणय रॉय और राधिका रॉय के पास तो स्टेक्स हैं सबसे ज्यादा, नो डाउट, अभी 20-90% स्टेक्स है, लेकिन वही चीज है ना कि ये ज्यादा पैसा लगा के खरीद सकते हैं, 55% तक इनके पास जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी। ये बाकी शेयर होल्डर्स है, देखिए बाकी शेयर होल्डर्स इनके पास ज्यादा है नहीं। मैंने क्या बताया कि पैसा चाहिए, अगर कोई चीज 50 रुपए की बिक रही है, मैं बोल रहा हूं कि 100 रुपए, देखिए मुझे तो 50 रुपए का प्रॉफिट है ना भाई, मुझे क्या लेना देना एनडीटीवी से, क्या लेना, मुझे पैसा मिल रहा है, मैं अपना शेयर बेच के निकल जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां पे आदेश ब्रोकिंग, ड्रोलिया एजेंसीज, देयर इज अ पॉसिबिलिटीज, हो सकता है शेयर सेल कर दें, यू नेवर नो। बाकी ये आप देख सकते हैं जितने भी फंड्स हैं, और अगर ये 2 सेट्स ऑफ इन्वेस्टर जो हैं ये ओपन ऑफर में अपने शेयर बेच देते हैं तो अडानी के पास सब कुछ चला जाएगा, राइट, जो कि 46% से ऊपर ही जाएगा। तो अभी तो देखना होगा, फिलहाल अभी तो ऑफर ऐसा आया नहीं है, बट अभी देखना होगा कि ऑफर आता है कितने का आता है, राइट। तो ये चीज है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में यहां से आएंगे, और पुगालिया जो है क्विंट डिजिटल मीडिया के प्रेसिडेंट थे, है ना। तो ये चीज है, क्विंट और एनडीटीवी ज्यादा अच्छा कंट्रोवर्शियल इसको नहीं करते हैं। बाकी ये देख सकते हैं इनका है कि भाई देखो, हम चाहते हैं कि इंडियन सिटीजन्स को एम्पावर किया जाए, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और इन्फॉर्मेशन नॉलेज को, एनडीटीवी को और बढ़िया बनाएंगे, डाइवर्स बनाएंगे और हर कोने कोने तक एनडीटीवी को ले जाएंगे। देखिए एनडीटीवी एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म है। देखिए आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस जो भी हो, बट एनडीटीवी इज अ वेरी इंटेलेक्चुअल प्लेटफॉर्म, ठीक है। वो कहते हैं ना कि वहाँ पे खबरें सही दिखाई जाती है, और अब जैसे आज तक भी इंटेलेक्चुअल बहुत सारे न्यूज चैनल्स हैं, कुछ बायस्ड हैं, कुछ नहीं है, न्यूट्रल प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो एनडीटीवी पे ऊपर भी कई बार आरोप लगता है कि आप कांग्रेस वाली खबर दिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो वो कांग्रेस वाली खबर, जैसे रवीश कुमार है, वो हर सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि रवीश कुमार के ऊपर लगता है कि वेस्ट बंगाल में इतना कुछ रहे तो आप वो खबर नहीं दिखाओगे, आप बीजेपी विरोधी ज्यादा खबर दिखाते हो, एनडीटीवी के ऊपर ये आरोप लगता रहता है। बट ओवरऑल अगर आप देखो तो एनडीटीवी एक इंटेलेक्चुअल टाइप का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो ये चीज है, तो उसमें वही है कि ये मीम्स बहुत ज्यादा वायरल हुए, बहुत ज्यादा, ठीक है। रवीश कुमार को लेके मीम्स आए, गौतम अडानी को लेके मीम्स आए, इस तरीके के मीम्स जो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुए। ये आप देख सकते हैं भैया, पिछले साल भर में, ये इंपॉर्टेंट है, 1,31,00,00,000 से ज्यादा का सौदा किया है। मतलब इतना ज्यादा गौतम अडानी का बिजनेस ग्रो किया है कि क्या बताएं। और टॉप 10 एंटरप्रेन्योर्स में इस समय ये शुमार है, सबसे ज्यादा जो वेल्थ एक्यूमुलेट किया वो। अब देखिए कोई बुरी बात नहीं है, देखिए अल्टीमेटली जो इंडस्ट्रीज हैं
इंडस्ट्रीज हैं वो ही देश को बचाती हैं, क्योंकि वो रोजगार देती हैं और देश भी तो वैसे ही डेवलप होता है। ठीक है, देश भी वैसे ही डेवलप होता है। ये आप देख सकते हैं कि इनकी डील की वैल्यू कितनी, 7 जो सबसे बड़े सौदे हुए और ये अभी हुए हैं, ये ऐसा नहीं कि बहुत पुराने हैं, ये अभी ही हुए, तो आप देख सकते हैं करोड़ों में वैल्यू है ये। ठीक है, इसके आगे करोड़ लगा दीजिएगा, 81,000 करोड़ हो गया, 27,000 करोड़ हो गया, 1600 करोड़ हो गया। तो इतने सारे जो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनके साथ अडानी ने डील की है, समझ रहे हो। और ये आप देख सकते हैं संपत्ति, एलोन मस्क तो सबसे ऊपर है। एलोन मस्क हालांकि आजकल उनका दिमाग थोड़ा सा खराब होने लगा है ना। जेफ बेजोस भाई अमेजॉन वाले, देन बर्नार्ड आर्नोल्ड, और फिर आता है आपके गौतम अडानी, देन उसके बाद बिल गेट्स, लैरी पेज, ये सबका नाम तो सभी ने सुना ही होगा, वॉरेन बुफे, सर्गे ब्रिन, स्टीव बाल्मर, लैरी एलिसन। लेकिन गौतम अडानी भी 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, और 10 लाख करोड़, ठीक है, एक देश है पूरा का पूरा। 5 लाख करोड़ की तो भैया हमारी ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी का हम सपना देख रहे हैं, तो इतनी संपत्ति है। ठीक है, तो ये चीज है और ये इनका सफर आप देख लीजिए। वैसे गौतम अडानी की मैंने बायोग्राफी कवर की है, वो चैनल पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आई होप चीजों को आप समझ गए होंगे और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से चीजों को आप समझे होंगे। मैंने बहुत आसानी से इसको समझाने की कोशिश की है। अभी गौतम अडानी का हिस्सा 29% है, लेकिन आने वाले समय में माइट भी पॉसिबल कि 55% हो सकता है। देखिए प्रणय रॉय, राधिका रॉय, तो भाई उम्मीद तो यही है कि वो अपने शेयर्स नहीं बेचेंगे, अब बाकी तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। ठीक है, तो जरूर अगर आप ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं, तो एंजल वन को आप जरूर आजमाएं, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिख दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।